बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीसरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट जो टोटल पॉपुलेशन है इनकी, इसके 2% जो लोग हैं वो बहुत कामयाब हैं। बल्कि 2% लोगों के पास जैसे पाकिस्तान के 2% लोगों के पास पाकिस्तान की 80% वेल्थ है, यानी पैसा है, और 98% लोगों के पास सिर्फ 20% पैसा है। अब ये एक नाइंसाफ़ी की तरह की बात लगती है कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन अगर आपको नाइंसाफ़ी की ऐनक उतार के हम देखें कि जो लोग 2% लोग जो है वो 80% दौलत के मालिक हैं, तो आपको समझ आएगी कि ये लोग जो है वो उनके बिजनेसेस हैं, उनके बड़े बड़े एम्पायर हैं, उनके बड़े जो है ना टर्नओवर हैं, तो इसलिए वो उनके पास बहुत वेल्थ है। अच्छा, इनका फर्दर हम जायज़ा लें तो समझ आती है कि इनमें ना कुछ सक्सेस हैबिट्स हैं, कामयाबी की इनकी कुछ आदतें हैं कि जिसकी वजह से ना ये बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से फ़र्क है। और जो 98% लोग जिनके पास टोटल 20% दौलत है, उसी में उनकी गुजारा होता है या उसी में वो ज़िंदगी गुजारता है, तो उनमें कुछ मुख्तलिफ आदतें हैं और इन 2% के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आदतें हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इन 2% क्लास के अंदर होती हैं? आप सुनेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे कि ये जो लोग जब बिल्कुल मुख्तलिफ एक्ट करते हैं, ये सोच रखते हैं, जो बाकी 98% लोग हैं वो मुख्तलिफ सोचते हैं। तो वो कौन सी सक्सेस हैबिट्स है जो इन 2% लोगों के साथ है कि जिनके पास 80% दौलत है पाकिस्तान में? तो आइए उस पर बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी बीइंग जियोग्राफिकली डिटैच्ड। ये लोग जो है ना ये किसी शहर के साथ इनकी कोई उनसीयत नहीं होती, किसी मुल्क के साथ नहीं होती, किसी ख़ास जगह के साथ नहीं होती। ये इस चीज़ से मावरा होते हैं, यानी इस चीज़ से आगे होते हैं। इनकी जो अपनी जो फोकस है वो ये नहीं होता। आम आदमी जो है वो एक शहर में रहता है, एक ऑफिस पे काम करता है, एक जगह खाता पीता है, उठता बैठता है, एक उसकी दुनिया है और उसका वो सेट पैटर्न है। ज़रा उसमें तब्दीली आ जाए, एक आध दिन के लिए वो कहीं चला जाए, वापस वहीं आ जाता है क्योंकि वो कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन ये जो लोग हैं 2% जो क्लास है, इनका कोई शहर इनका शहर नहीं होता, कोई मुल्क इनका मुल्क नहीं होता, कोई एरिया इनका अपना एरिया नहीं होता कि जहाँ पे ये डिटैच हो जाते हैं मामलात से, चीज़ों से, जगहों से। ये जो आम आदमी है ना वो अटैच रहता है चीज़ों के साथ, ये डिटैच रहते हैं। मुख्तलिफ बातें 98% लोग जो हैं वो अटैच रहते हैं चीज़ों के साथ कि जी ये मेरा घर है, या ये मेरी जगह है, या मेरे दोस्त है, ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं उठता बैठता हूँ, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये नहीं होते, ये इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। इनका फर्ज इस्लामाबाद में बिजनेस लाहौर में है, कराची में है, दुबई में है, तो वो हर वक्त सारी जगहों पे होते हैं। कहीं ये नहीं वो कहते कि जी मेरा दिल करता है मैं तो यहीं रह जाऊँ। इंसान है लेकिन मोस्टली या इम्पोर्टेंटली वो ये फोकस करते हैं कि हमें किस जगह होना चाहिए, तो वो इन इलाकों से मावरा हो जाते हैं और वो डिफरेंट सोचते हैं। ये बंदे की बेड़ियाँ हैं इनफैक्ट पाँव में ना, कि मैं ये जा नहीं सकता, मेरा ये मसला। इनके ये मसले नहीं होते। ये हर वक्त जो है वो मूव करते हैं, जहाँ पहुँचना वो आप पहुँचते हैं, वहाँ हर जगह अवेलेबल रहते हैं, सो दैट कि ये उस 2% क्लास में रहे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, बहुत सारे लोगों को मामलात को देखना, बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटी तलाश करना, उन अपॉर्चुनिटी में काम करना, ये इनका बाकायदा काम होता है। हैबिट नंबर 2 कि अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी। अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी क्या है जी? जो आम आदमी है ना वो एक हद तक कंसिस्टेंट होता है चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये अनरीजनेबली कंसिस्टेंट रहते हैं। ये काम को इतना एम्फेसाइज करते हैं, इतना फोकस करते हैं, इतना फॉलो करते हैं कि आम आदमी कर ही नहीं सकता। ये 2% क्लास जो है ये कंसिस्टेंट रहते हैं अपने चीज़ों पर। उन्हें पता है कि हमने क्या नताइज अखज़ करने हैं, क्या नतीजे निकालने हैं, तो लिहाजा वो उसमें लेज़र बीम की तरह फोकस रहते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। नताइज नहीं आते, लोग कहते हैं कि नहीं नताइज आएंगे, लेकिन ये लगे रहते हैं और वहाँ से नताइज निकाल के लाते हैं। अनरीजनेबल कंसिस्टेंसी इनके अंदर पाई जाती है। इनका काम करने का तरीका ये होता है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आम आदमी के बहुत एक्सक्यूज़ होते हैं, बारिश है, धूप है, मैं जा नहीं सकता, मेरी ये मजबूरी है, मेहमान आ रहे हैं, मेरे पर टाइम नहीं है। इनका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये अपने काम के ऊपर फोकस है। ये उसी को जो है ना सुबह शाम उठते बैठते सोचते हैं, काम करते हैं, उस पर अमल करते हैं। यानी ये कंसिस्टेंट अनरीजनेबल कंसिस्टेंट रहते हैं चीज़ों के ऊपर, इसीलिए ये 2% क्लास है, इसीलिए इनके पास 80% वेल्थ है। सक्सेस हैबिट नंबर 3 ये है कि जी टाइम स्पेंट ऑन डीप वर्क। आम आदमी शैलो वर्क करता है, आम आदमी काम कर रहा है, साथ में सोशल मीडिया देख रहा है, साथ में टेलीविजन चल रहा है, साथ में दोस्तों के साथ गपशप हो रही है, साथ में फ़ोन पे भी है,
यानी वो शैलो वर्क है। यानी लेकिन ये जो लोग हैं ये जो इनके अंदर बहुत बड़ी आदत है कि ये डीप वर्क करते हैं, यानी काम को सही तरह से एम्फसाइज करते हैं, पूरा कंसीव करते हैं, फोकस रहते हैं उसके ऊपर। ये डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, इनको बचने का तरीका आता है, फ़ोन बंद करते हैं, टेलीविज़न नहीं देखते, बाकी चीज़ें ये उसके ऊपर काम करते हैं। डीप वर्क जितना हम डीप वर्क करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हैंड पंप आपने लगाना है तो वो 50 फुट के ऊपर हैंड पंप लग जाएगा, लेकिन अगर आपने 300 फुट का बोरिंग करनी है ना पूरी, तो फिर हमेशा के लिए पानी का मसला हल है और आपको वो रोज़ जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये डीप वर्क करते हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, ये वंस फॉर ऑल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और इसी से इनके हर काम जो है वो सॉलिड कंक्रीट, मतलब वो ऐसे रहते हैं काम कि जिसके आम आदमी वो सोच ही नहीं सकता, या आम आदमी वो उतना वो वाला इंतजाम ही नहीं करता। इसी वजह से ये लोग जो है 2% क्लास में और 80% वेल्थ इनके पास है। सक्सेस हैबिट नंबर 4 ये है कि बिल्डिंग गोल ओरिएंटेड कम्युनिटी। ये लोग नेटवर्किंग करते हैं, ये लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, ये लोग लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। किसी को कॉल करनी है, किसी को ऑन बोर्ड लेना है, किसी के साथ कोई मामला है, ये फौरी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं जो कि एक इकोसिस्टम की तरह इनको सपोर्ट करती है। ये लोग आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इकोसिस्टम की तरह। ये इसलिए सारे लोग तरक्की करते हैं। ये 2% लोग जो है इनका एक बहुत इकोसिस्टम है, ये नेटवर्किंग पे बड़ा बिलीव करते हैं, ये रिलेशनशिप रखते हैं लोगों के साथ, लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनसे सपोर्ट लेते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा कामयाब होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी हर तरफ रिलेशनशिप है। तो ये जो 2% लोग हैं 80% वेल्थ के साथ पाकिस्तान में, जो 50 लाख के करीब बनते हैं लोग, इनकी ये हैबिट है इनके अंदर कि ये नेटवर्किंग बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के साथ। हर शोबे के जो टॉप लोग हैं उनके साथ इनकी हम आंगी एक अंडरस्टैंडिंग, एक PR, एक वर्किंग रिलेशनशिप है, जिस वजह से इनके काम रुकते नहीं हैं, वो हो जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ पैसा खर्च करते हैं उसके। तो ये हर हवाले से लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्ट रहते हैं। पॉलिटिकल लोगों के साथ इनकी एफिलिएशन है, बिजनेस के लोगों के साथ इनकी एफिलिएशन है, एजुकेटेड कम्युनिटी के अंदर इन लोगों की PR है। यानी ये लोग हर एक जगह पे अपनी नेटवर्किंग बना के रखते हैं। तो ये जो 4 आदतें हैं ये ऐसे लोगों में है जो पाकिस्तान के 50% 50 लाख लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे कि जो सिर्फ 2% क्लास है, 80% यूथ जो वेल्थ है उनके पास है, बाकी जो 98% लोग हैं उनके पास 20% वेल्थ है। तो ये इनकी कुछ आदतें हैं, या ये इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं आदतें। अगर कोई भी इन आदतों को अडॉप्ट करे तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, इस 2% क्लास में जा सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।